आइए विद्यार्थियों, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे कोई गद्यांश दिया हो या पद्यांश दिया हो, अर्थात अगर कोई कहानी का टुकड़ा हो, थोड़ा सा गद्य लेख जैसा, या फिर किसी कविता का टुकड़ा हो, तो उसका हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे करते हैं। संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है और व्याख्या क्या होती है, ये मैं आपको सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बता दूं, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे किया जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जो आपको कविता दिखाई दे रही है, ये कविता है कि भय अति निठुर मिटय पहचानी डारी। ये तो देखिए ये पहली पंक्ति है, लेकिन अंतिम पंक्ति में देखिए क्या लिखा है कि काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। तो इस कविता की पहली पंक्ति का जो पहला शब्द है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि भय अति निठुर, और कविता के अंतिम में चले आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि कल पाए है। तो हम लोग जब प्रसंग लिखना शुरू करेंगे या संदर्भ और व्याख्या, तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ आप लोग ऐसे हेडिंग दे देंगे, और संदर्भ लिखने के बाद आप लोगों को लिखना क्या है, देखिए संदर्भ का मतलब होता है कि आप परिचय दीजिए कि वो कविता कहाँ से ली गई है, उस कविता को किसने लिखा है, और उस कविता के शीर्षक का नाम क्या है, उस कविता का नाम क्या है। तो आप लोग संदर्भ का मतलब यही समझेंगे। संदर्भ का मतलब ये होता है कि परिचय दीजिए कि वो कविता किसकी है और उस कविता का नाम क्या है। तो देखिए आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, अगर कविता है तो लिखेंगे पद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सुजान हित नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता घनानंद जी हैं। देखिए ध्यान से, ये हुआ आपका संदर्भ। मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि जो कविता दी हुई है वो कविता किस कवि की है और उस कविता का नाम क्या है, तभी आप संदर्भ लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि जब भी कोई कविता पढ़िए तो बड़ी ध्यान से पढ़िए, और आपको ये याद होना चाहिए कि ये कविता इस कवि ने लिखी है और इस कविता का नाम क्या है, तब आप संदर्भ लिख पाएंगे। संदर्भ ऐसे ही लिखा जाता है। अगर पद्यांश है, कविता है, तो आप लोग यहाँ पद्यांश लिखेंगे, और यदि गद्य है तो आप लोग यहाँ गद्यांश लिख देंगे, और ये जो रचयिता है इसके स्थान पर लेखक लिख देंगे। अगर गद्यांश रहेगा तो यहाँ लेखक रहेगा, और पद्यांश रहेगा तो रचयिता है ही। इस प्रकार ये संदर्भ लिखा जाता है। और प्रसंग की में क्या लिखते हैं, तो देखिए प्रसंग का मतलब होता है कि आप ये बताइए कि ये जो कविता दी गई है इसमें कौन सी बात बताना चाहता है कवि, और इस बात को आप केवल 2 लाइन में लिख दीजिए, वही प्रसंग होता है। तो आप अगर इसमें देखें, ये जो अभी जो कविता में जिसकी मैं ये लिख रहा हूं, प्रसंग जिसका मैं लिख रहा हूं, तो उस कविता में क्या बताया गया है कि घनानंद जी हैं और वो अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो अब आप यहां ये लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि अपनी
प्रेमिका के निष्ठुर स्वभाव का वर्णन किया है। अब देखिए, अर्थात आपको प्रसंग में लिखना क्या है, बस 2 लाइन में 2 पंक्तियों में लिख दीजिए कि कवि इसमें यह बताना चाहता है। अर्थात जो बात बताना चाहता है उस बात को आप 2 पंक्ति में लिख दीजिए, वही प्रसंग हो जाता है। और व्याख्या में क्या लिखते हैं, तो व्याख्या में वो जो कविता पूरी दी हुई है आपके प्रश्न पत्र में, पेपर में, उस कविता को पढ़िए एक एक लाइन, और उस कविता में क्या बात बताई जा रही है एक एक लाइन का पूरा अर्थ लिख दीजिए, वही होता है व्याख्या करना। अर्थात कविता के अर्थ को स्पष्ट कर दीजिए, लिख दीजिए, वो होता है व्याख्या करना। इस प्रकार आपका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हो गया, आसान होता है। इस प्रकार आप लोग आपकी परीक्षा में अगर आएगा तो ऐसे कर लेंगे। ये समाप्त हो गया।